अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ और मेरे साथ जो है बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं। एक तरफ आपको पता है आज 8 मार्च है और इसी प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने जो है वो किया जा रहा है औरत मार्च, लेकिन दूसरी तरफ ये मुस्लिम तलबा महाज वाले हमारे भाई हैं, इन्होंने जो है यहाँ पे अपना एक जो है प्रोग्राम का इनेकाद किया हुआ है। बिलाल कियानी साहब से पूछते हैं मकसद क्या है, ये क्यों कर रहे हैं और यहाँ आने का इनका मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस हिजान की कैफियत में भी मुस्लिम तलबा महाज को अपना टाइम दिया। देखिए, हमारा जो आज का मार्च है हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो औरत मार्च के नाम पर बेहुदगी बेशर्मी का बाजार गर्म किया जाता है, मर्द की तज़हीक की जाती है, शायर इस्लाम की तौहीन की जाती है, इसके खिलाफ आज हम यहाँ बाहर निकल कर ये बावर करा रहे हैं कि औरत के हुकूक ये नहीं है जिनको ये प्रोपेगेंडा के जरिए NGOs की पैदावार बता रहे हैं। औरत के हुकूक वो हैं जो हुकूक उसको इस्लाम ने दे दिए हुए हैं। इस्लाम ने औरत को माँ का रुतबा दिया, बहन का रुतबा दिया, बहू बेटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो इस्लाम ने औरत को हुकूक दे दिए हैं। आज ये जो मगरबी NGOs के परवरदा पाकिस्तान के पुरअमन माशरे को ख़राब करने के लिए जो साजिशें कर रहे हैं, मुस्लिम तलबा महाज इसके खिलाफ बाहर निकला है। हम कह रहे हैं अगर आपने औरत के हुकूक की बात करनी है तो आप आसिया सिद्दीकी की बात करें जो गुआंतानामो के अंदर 20 साल से पड़ी हुई है। आप औरत हुकूक की बात करते हैं, कश्मीर की बेरियात की बात क्यों नहीं करते? आप औरत के हुकूक की बात कर रहे हैं, आसिया इंदिराबी की बात करते हैं, आपके मुंह में छाले निकल आते हैं। लिहाजा आज का ये जो मार्च है ये दरअसल उन ख़वातीन को ख्वाजा तहसीन पेश करने के लिए है जिन्होंने इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और मुशरिकी रिवायात के लिए कुर्बानियां पेश की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, देखें उधर भी कुछ नारे भी लगते हैं, वो कहते हैं कि जी आज़ादी हमें भी चाहिए और उनका एक मकसद है, वो कहते हैं कि जी ख़वातीन को पाकिस्तान में आज़ादी हासिल नहीं है। क्या कहेंगे, कौन सी आज़ादी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर औरत मुकम्मल आज़ाद है। यहाँ आपको हर फैकल्टी में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, आप जिस मर्जी फील्ड में जाए यहाँ औरत के हुकूक उसको मिल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को फैलाने के लिए पकड़ने किए जा रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान के सिस्टम में वो कौन सी जगह जहाँ है उसको हाथ नहीं मिला है। तमाम हुकूक औरतों को मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ NGOs के नाम पर उनसे पैसा लेकर पाकिस्तान के इस खुशहाल माशरे को मुताफर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा आपका क्या मुतालबा क्या है हुकूमत से? हमारा मुतालबा ये है कि एक तो इस औरत मार्च के नाम पर जो बेहुदगी होती है इसको हमेशा के लिए बंद किया जाए। ये कानून शिकन लोग हैं, मगरबी NGOs के परवरदा लोग हैं, इन लोगों को आप रोकें। और औरत मार्च से आज हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान आसिया सिद्दीकी की रिहा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, मैं कोशिश करूंगा, यहाँ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, ये भी खातून है, ये उस मार्च में क्यों शामिल नहीं हुई और इस मार्च में क्यों शामिल हुई है? बहन बताइएगा, अपना नाम भी बताइएगा, कहाँ से है, कैसे, ये क्या काम कर रहे हैं, क्या? मेरा नाम नवीद नज़ीर सती है। मैं बिलोंग करती हूँ कोटली सतिया मरी से। मैं पॉलिटिकल पार्टी PMLN की जनरल सेक्रेटरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ इसलिए हूँ कि ये हमारे जो रोल मॉडल है वो सही खातून गुजार आए, हमें उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अगर हम कलमा गो हैं तो हमने वापस जाना, ये एक सच है। और इस दुनिया में रहते हुए, और हमारे कुरान ने हमें तमाम हकूक दिए हुए। हाँ, हमें राइट के लिए, अगर हमारे राइट्स हमें नहीं मिलते उनके लिए ये वे रास्ता नहीं है, वो रास्ता और है जहाँ से हमें अपने राइट्स लेने हैं। अगर हम बहन है, बेटी है, बीवी है, हमारे राइट्स हमारे घर में आकर मिल सकते हैं, फैमिली हमारी हम उनसे भी ले सकते हैं, और जो इदारे हैं वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये जो लोग जो खवातीन एहतजाज कर रहे हैं, ये यहूदी लॉबी है, पाकिस्तानी कल्चर को, मुसलमान तलबा को, मुसलमान नौजवान खवातीन को निकालने का मकसद इनका है, और ताकि आने वाले वक्त में जो है वो हमारी यहाँ की खवातीन जो है वो एक अच्छी बापर्दा जिंदगी और अच्छे अंदाज में जिंदगी ना गुजारें। अच्छा बहन, ये बताइएगा, देखिए शख्सी आज़ादी तो पाकिस्तान में है, अब एक जमहूरी मुआशरा है,
वो अपनी आरा का, अपनी राय का इजहार कर रही हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा जी प्लीज जी मैं ये कह रहा था, मैंने कहा देखें हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है, वो लोग ये समझते हैं कि शायद उनको आज़ादी नहीं है या कुछ आज़ादी मांग रहे हैं, तो आप क्यों कहना चाहते हैं कि उनको ये नहीं? वो ये कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जो उनका मेन मोटो है ना वो गलत है, वो सही नहीं है। हमारा जिस्म अल्लाह की मर्जी है, और फिर हम लोग का क्या इख्तियार कि हम लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सके, जब हम अपने अल्लाह के बंदे हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयद फातिमा ज़हरा, हज़रत बीबी आयशा जब हमारे सामने रोल मॉडल मौजूद है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास कुरान पाक मौजूद है जिसमें ख़वातीन के ऊपर सूरत मरियम, सूरत निसा, कुरान पाक में औरतों का जिक्र किया गया, हकूक़ बताए गए, फिर हम कौन से जंग लड़े? आप ये समझते हैं कि जो औरत बात में कर रही है ठीक नहीं? ये यहूदी लॉबी है और एक साजिश के तहत पाकिस्तान के लिए नौजवान बच्चियां हैं, आने वाला हमारी नस्ल है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें दीन से दूर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक बहन मौजूद थी, उनका अपना मौक़िफ़ था, वो ये समझती हैं कि जो औरत मार्च का अब यहाँ साथ ही बिल्कुल आपके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुलिस है और इसके पल्ली तरफ कंटेनर है और पल्ली तरफ औरत मार्च का नेशनल प्रेस क्लब के सामने इनेकाद किया जा रहा है। मैं यहाँ से इस तरफ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वहाँ भी जो कुछ हो रहा है, वहाँ जो लोग कर रहे हैं, उनसे भी बात करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। जहाँ की रोल मॉडल फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है, आज मुस्लिम तलबा महाज को यह बात करता है, मुस्लिम तलबा महाज को यह करता है, और बोले इक़्तिदार से करता हूँ कि मकबल से अपनी जारी है, मकबल से अपनी जारी है, अबदार पुराना लगता है, मकबल से अपनी जारी है, अबदार पुराना लगता है, ये सरकार पुराना लगता है, ये सरकारी सरकार पुराना लगता है, और ना खंजर उठेगा न तलवार से, न खंजर उठेगा न तलवार से, ये बाजू में आजमाएंगे। इस्लाम मुसलमानों को इसलिए है, इस्लाम मुसलमानों को इसलिए खाता है, इस्लाम मुसलमानों के इसलिए मुबारक ज़कात तहज़ीब तवक्कुल हमारा इस्लाम और हम इसके अंदर की तहरीर में देंगे।